राधे राधे। आप सभी का स्वागत है पटवारी की मैथ क्लास में। आज है क्लास नंबर थर्ड। हम इस क्लास में टॉपिक कवर करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट में जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है वो है एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। अब तक हमने अपने सिलेबस में कवर किया है सबसे पहले स्क्वायर, उसके बाद हमने किया था रेक्टेंगल, और आज हम बात करेंगे ट्राइंगल की। स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमने एरिया, पैरामीटर और डायगोनल निकालने पर बात की थी और समझा था कि कैसे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल में इन तीनों चीजों को निकाल सकते हैं। और अब आज बात करेंगे हम ट्राइंगल में। आज हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय बेस एंड हाइट मेथड एंड हीरोन्स फॉर्मूला। यही दो मेथड हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है कि आपको इनकी हेल्प से एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं ट्राइंगल क्या है। जैसे कि हमारी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल थी जिसमें हमारे पास कितनी थी, फोर साइड्स थी। बट ट्राइंगल के केस में हमारे पास सिर्फ थ्री साइडेड है। ट्राइंगल क्या है, थ्री साइडेड पॉलीगन। आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो ये फिगर है कि यहाँ साइड नंबर वन, साइड नंबर टू एंड साइड नंबर थ्री। ट्राइंगल इज ए 2D शेप। ठीक है, टू डायमेंशनल शेप है ट्राइंगल, लाइक रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये दोनों भी 2D शेप्स थी, ये आपको बताया था। इसकी तीन साइडें हैं और तीन ही वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या है, जो दो स्ट्रेट लाइंस को ये कॉर्नर जोड़ के बना रहा है, इसको हम कहेंगे वर्टिसेस। ठीक है, और इसमें तीन ही एंगल मिलते हैं। तो ट्राइंगल में आपको याद रखना है कि हमारे पास तीन ही साइड्स हैं, तीन ही वर्टिसेस हैं और तीन ही एंगल बनते हैं। और ये एंगल कहाँ पे बनते हैं? ये एंगल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, इन कॉर्नर्स पे। तो कितने कॉर्नर्स बताए थे? तीन। तो तीन ही एंगल बनेंगे। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो तीनों एंगल है ना, या तो ये सेम होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, या तो ये डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ये तो पहला केस हो गया कि तीनों ही एंगल सेम है, और दूसरे केस में तीनों ही एंगल डिफरेंट है, और तीसरा केस होगा जिसमें कोई दो एंगल सेम रहेंगे, या फिर एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, या फिर एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, या एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। कोई भी दो सेम रहेंगे। तो तीन ही केसेस रहते हैं एंगल के इनमें, ट्राइंगल्स में, जहां पे आपको या सेम मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, या फिर कोई दो सेम मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा जिन बच्चों को नहीं पता, कि सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स। आपने देखा तीन एंगल बना रहे थे, कौन से? एंगल ए, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, एंगल बी एंड एंगल सी। ये तीन जो हमारे एंगल होते हैं ट्राइंगल में, तो इनका सम ऑलवेज 180 डिग्री देगा। जितनी बड़ी ट्राइंगल हो, जितनी मर्जी छोटी ट्राइंगल हो, पर इनका सम हमेशा 180 डिग्री देगा। यदि तीन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 रहता है तभी हम उसे ट्राइंगल कहते हैं। यदि 179 हो जाए तो ये ट्राइंगल नहीं रहेगी, या फिर इससे ज्यादा हो जाए, 191 हो जाए, तो हम इसको ट्राइंगल नहीं कहेंगे। आपको याद रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, वो यही है कि जो उनके तीन एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा, इंटरनल एंगल्स का। अब बात होगी इंटरनल एंगल्स की। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। जैसे आप देख सकते हैं एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। इस फिगर में ये जो तीनों एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और इनका सम कितना रहता है? 360 डिग्री। और जो एंगल 1, 2 एंड 3 है, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। उसी तरह ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, यदि आप इन दोनों को सम करें एक लाइन पे, तो वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। ये कैसे सप्लीमेंट्री होगा? आप एक बात बताइए, यदि आप स्ट्रेट लाइन लेते हैं और मैं बोलूं यहाँ पे आपका एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सेम ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल 1 और एंगल 4 क्या एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं? यहाँ आप देख सकते हैं इस साइड से इस साइड तक। आप देख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4 दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, और कितने का बनाएंगे? 180 डिग्री का। तो क्या है प्रॉपर्टी है, इंटीरियर और एक्सटीरियर को आप जब सम करेंगे तो वो क्या है? एक सप्लीमेंट्री देगा। तो वो इससे आप एंगल 2 एंड एंगल 5 का सम देख सकते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6 का देख सकते हैं कि आप एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स देंगे। तो आपको ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, एक्सटीरियर का 360 डिग्री, और दोनों को यदि सम किया जाए तो 180 डिग्री हमें मिलेगा। और रीजन आपको बता दिया कि आप स्ट्रेट लाइन पे चेक कर सकते हैं कि 180 डिग्री का ही आपको एंगल मिलेगा।
तो एंगल पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, इजी है। आपके पास एक ट्रायंगल है जो है जिसके एंगल्स रेशो में है 2:3:4 में, और आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या रहेगा। तो हमें पता है कि मान लीजिए कोई भी तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी किसी ट्रायंगल के, तो उनका सम क्या रहेगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट रीड करी है। तो किस में है, हमें 2:3:4 में। तो हमने रेशो की रेक्टेंगल में भी देखा था कि हम क्या मानेंगे, एक्स एक वेरिएबल साथ में मान लेते हैं। तो उसी तरह हम इसको भी यहीं पे सोल्व करेंगे, 2x, 3x और 4x। जो ये मैंने खुद माना है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये आपको पता है, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली। ये वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 180 डिग्री। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9x। 9x कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 20 डिग्री। तो जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू थी वो आ गई 20 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा गया स्मॉलेस्ट एंगल। तो हम अपना स्मॉलेस्ट एंगल कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास सबसे छोटी फ्रैक्शन है रेशोज में। तो हमारे पास क्या है सबसे छोटी रेशो 2। तो हमारा क्या था 2x, जिसको हमने माना था एक वेरिएबल ऐड करके। तो 2 के जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 20 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री। ये इस ट्रायंगल का सबसे छोटा एंगल रहने वाला है। और यही हमसे वो सबसे बड़ा पूछ लेता, तो सबसे बड़ी रेशो क्या थी 4x। तो हम क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई करते इसको 20 को, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है हमारी 20। तो आ जाती 80 डिग्री आ जाता है उस ट्रायंगल का। तो आप समझ गए होंगे कैसे आप एक रेशियो से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों एंगल्स को बता सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स हैं। ट्रायंगल्स को हमने दो टाइप्स में बांट रखा है, एक एंगल बेस और दूसरी कौन सी है लेंथ बेस। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो है लेंथ बेस पे। ठीक है, लेंथ बेस पे हमने ट्रायंगल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, और वो तीन कैटेगरीज हैं, पहली स्केलेन ट्रायंगल, दूसरी आइसोसेलेस और थर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो बारी बारी से हम तीनों ट्रायंगल्स को समझते हैं, ये तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल की। आप देख सकते हैं कि नीचे एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें ए, बी एंड सी। ठीक है, ये तीन साइडें मान ली, और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो तीनों साइडें हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। तो सबसे पहला केस हमारे पास क्या होगा कि तीनों साइडें ट्रायंगल की किसी की सेम ना हो। यदि तीनों साइडें सेम नहीं है तो हमारे एंगल सेम हो जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बी क्या आएंगे एक दूसरे से अलग आएंगे। तो स्केलेन ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज है कि तीनों साइडें डिफरेंट होनी चाहिए और तीनों एंगल डिफरेंट होने चाहिए। जब आपको ये प्रॉपर्टीज मैच करेंगी तो आपकी कौन सी बनेगी स्केलेन ट्रायंगल। अब बात करते हैं आइसोसेलेस की। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको कोई दो साइडें बराबर मिलेंगी। जैसे आप मान लीजिए ये दो आपको साइड बराबर मिलेगी और तीसरी साइड अलग मिलेगी। तो यही लिखा है कि टू साइड्स आर इक्वल ऑफ, कोई भी दो साइडें बराबर होंगी। जो दो साइडें बराबर होंगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, जैसे हमने ये बराबर लिए हैं तो ये एंगल्स सेम रहेंगे। ठीक है, तो टू एंगल्स आर सेम। जिस ट्रायंगल हमें दो साइडें और दो एंगल सेम मिलते हैं वो हमारी क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब थर्ड ट्रायंगल की बात करते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें तीनों ही साइडें बराबर है। ठीक है, ये तीनों साइडें बराबर रहेंगी। ये तीनों साइडें बराबर है तो तीनों एंगल्स बराबर होंगे। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों ही एंगल बराबर हैं तो सम कितना होता है 180। तो आप तीनों एंगल बराबर हैं तो आप कैसे निकालेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगी वैल्यू 60। बस यहाँ पे यही उसने बताया है कि जो हर एंगल होगा वो 60 डिग्री का रहने वाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स में हमने क्या सीखा था कि ट्रायंगल को हमने दो टाइप्स में बांट रखा है, जो थी एक लेंथ बेस और एक थी एंगल बेस। स्केलेन ट्रायंगल में वो ट्रायंगल थी जिसमें तीनों साइडें डिफरेंट और तीनों ही एंगल डिफरेंट रहेंगे। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल होने के साथ हमारे दो एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। और इक्विलेटरल में तीनों ही एंगल तीनों ही साइड बराबर रहेंगी और जो एंगल बनाएंगी वो 60 डिग्री का रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम किसका पहला यूज करेंगे, हम पहली बात सीखेंगे वो सीखेंगे बेस एंड हाइट मेथड। एंड यही जो मेथड है वो हमारे एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है। तो हम इस एरिया को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला है हाफ बेस
हम ट्रायंगल का बेस लेंगे और उसकी हाइट लेंगे, जिसको हम एच कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेस कहाँ पे है और हाइट कहाँ पे है उस ट्रायंगल की। जो ये चीज है ना, जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? बेस। और ये ट्रायंगल का क्या है? और जो ये लाइन है, ये क्या है? हमारी ट्रायंगल की हाइट। यदि आप इसको ए, बी एंड सी मान लो, तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं? हाफ बेस क्या है? बी सी, और हमारी हाइट क्या है? ए डी। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा बेस एंड हाइट मेथड, जिसमें हम बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट करते हैं और उसको हाफ कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझे तो बेस एंड हाइट मेथड क्या है? जब आप बेस और हाइट का प्रोडक्ट करोगे और उसको क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। बस यही हमारा एरिया रहेगा ट्रायंगल का। तो चलिए फिर इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, उसका आप एरिया फाइंड करोगे और हाइट क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, और बेस क्या है हमारे पास? 9। तो हम साइड में लिख लेंगे हमारा बेस क्या है? 9 सेंटीमीटर, और हमारा जो हाइट है वो उस ट्रायंगल की क्या रहेगी? 6 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करते थे? हम क्या करेंगे? पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो आप सीधा फॉर्मूला के साथ लिख सकते हैं, हाफ 9 एंड 6, वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूला में, प्रोडक्ट कर लो या फिर आप पहले काट लो। 3, और जो आपके पास आएगा 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपके पास एरिया आने वाला है उस ट्राइंगल का, जिसका बेस 9 एंड हाइट 6 सेंटीमीटर रहने वाली है। सो हम इस तरह इस फॉर्मूला का यूज करके अपना हाइट एंड बेस मेथड से एरिया निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आप घर ट्राई करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल का हमारे पास एरिया है 70 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसका बेस किसके बराबर लिखा है? 20 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका जो एरिया है वो 70 वो कवर कर रही है, बट जो उसकी जो बेस है वो बेस है 20, और आपको फाइंड क्या करनी है? हाइट। आपने हाइट फाइंड करनी है। तो हम हमारे क्या थी हमारे पास? हाफ, बेस और हाइट। तो इससे हमारे पास क्या थी? एरिया। तो एरिया हमें दे रखा है, क्या आएगा? 70। तो हम इसके बराबर इसको रख देंगे, बी और एच को इस साइड करके 2 को उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 140। और हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी की हमारे पास क्या है? 20, एच मल्टीप्लाई कर दिया 140। और जब हम यहाँ एच की वैल्यू निकालेंगे तो आप 140 को डिवाइड करेंगे 20 से, आपके पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कैसे हम बेस एंड हाइट मेथड से, जब हमारे पास एरिया दिया होता है और एक चीज मिसिंग होती है, तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। सो सॉल्व करते हैं हम अब इस क्वेश्चन को, जिसमें हमारे पास जो साइड्स हैं वो रेशियो में दे रखी हैं, 10:3 में। बेस एंड हाइट की जो रेशियो है वो 10:3 है। तो हमारे पास जो एरिया है वो 120 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो सेम फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, हाफ बेस एंड हाइट। ये किसके बराबर आ रहा है? 120 के बराबर। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ, वेरिएबल लगा के 10x, वेरिएबल नहीं भूलना हमें, 3x और 120। सेम आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 30x और 2 को उस साइड ले जाइए तो आ जाएगी 240। तो जो x की वैल्यू जो आएगी वो 240 को आएगी 30 से डिवाइड करने पर, तो क्या आने वाली है? 8। जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वो 8 आई है, और हमसे पूछा गया है फाइंड द बेस ऑफ ट्राइंगल, एंड बेस की रेशो क्या दे रखी है? 10। आपको बताया था जो रेशो जिस पैटर्न में लिखी है वैसे ही हम उसे फॉलो करते हैं। तो बेस जो हमारा है वो था हमारा 10x। तब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर का बेस था, जिसका एरिया 120 स्क्वायर सेंटीमीटर आया था। तो अब बात करते हैं पैरामीटर की। जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है हेरोन्स मेथड, उससे
उसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर या सेमी पैरामीटर ट्रायंगल का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पैरामीटर तो हमने लास्ट क्लासेस में भी सीखा था, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की जो आउटर साइड्स है उनका सम करने पे हमें जो मिलता है वो हमारा पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे भी हम अपनी जो ट्रायंगल की तीनों साइडें हैं इनका जब सम करेंगे ए सी एंड बी का, तो हमारे पास क्या आएगा, वो पैरामीटर। बट जब हम उसी पैरामीटर को 2 से डिवाइड करते हैं, जब वो आई हुई टर्म को जो ए प्लस बी प्लस सी आई थी उसको जब हमारे द्वारा 2 से डिवाइड किया जाएगा तब हमें क्या मिलेगा, सेमी पैरामीटर। तो इस सेमी पैरामीटर का हम यूज करते हैं किसमें, अपने हीरोन्स मेथड में, जो हम आगे समझेंगे। तो चलिए पहले पैरामीटर पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी, और आपको ए की ए बी की वैल्यू देखिए 3 सेंटीमीटर, बी सी की 5 सेंटीमीटर एंड ए सी की 4 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनका सम 3 + 4 + 5, तो ये कितना आने वाला है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा, पैरामीटर इस ट्राइंगल का। अब बात करते हैं सेमी पैरामीटर की, आप सेमी पैरामीटर कैसे निकाल सकते हो। सेम, एक ट्राइंगल है एबीसी, तो आपके पास ए बी की वैल्यू 9, बी सी की 10 एंड ए सी की 5। तब जब आप 9 + 10 + 5 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये क्या आएगा, पैरामीटर। बट हम क्या करते हैं सेमी पैरामीटर में, 2 से डिवाइड। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। इट्स अ सेमी पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो साइन पैरामीटर और पैरामीटर के रिलेशन पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको एक चीज देगा साइन पैरामीटर या फिर पैरामीटर, तो आपसे दूसरी चीज पैरामीटर या साइन पैरामीटर वो पूछ लेगा। तो जैसा कि हमें पता है साइन पैरामीटर और पैरामीटर में रिलेशन क्या है, हाफ का। जो पैरामीटर है उसका हाफ क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू हाफ। जब आप यहाँ से पैरामीटर निकालोगे तो आप किससे करोगे, 2 को उस साइड लेके सेमी पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहीं पे इसने हमें क्या दे रखा है, द सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ए 24। जब आप 24 को 2 से करोगे तो पैरामीटर आ जाएगा हमारे पास 48 सेंटीमीटर। अब जब आपको ये रिलेशन कब समझ आ गया है, तो जब आप पढ़ेंगे द सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल तो आप यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 48 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे यदि वो पैरामीटर की बात करता है तो इसी 24 को आप 2 से डिवाइड करके जो 12 आएगा वो आपका सेमी पैरामीटर आ जाएगा, इफ उसने हमें पैरामीटर दे रखा हो। तो आपको ये चीज थोड़ी याद रखना है कि ये रिलेशन इनका, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए, आपके लिए, आप इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे और हमें आंसर कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। अब अपने दूसरे टॉपिक हीरोन्स फॉर्मूला पे हम बात करेंगे। इसका यूज क्यों किया जाता है, हीरोन्स फॉर्मूला जो हमारे सिलेबस में है, इसका यूज भी बेस एंड हाइट मेथड की तरह एरिया फाइंड करने को किया जाता है। तो इसमें हमें क्या जरूरत होती है, जैसे आपने देखा बेस और हाइट मेथड में हमें दो चीजें चाहिए थी, बेस और हाइट। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले चाहिए सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर के हमें क्या चाहिए, 3 साइड्स, ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें चाहिए। जब आपके पास तीनों साइड्स होंगी तो आप सेमी पैरामीटर निकाल लोगे, और सेमी पैरामीटर निकाल लोगे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जिसमें ए क्या है, एरिया, एस सेमी पैरामीटर, ए फर्स्ट साइड, बी हमारी सेकंड साइड और सी क्या है, हमारी थर्ड साइड। लिख देता हूं यहाँ पर आपके लिए, ये फर्स्ट साइड है और ये सेकंड साइड है। जो हमारा एस है वो सेमी पैरामीटर है। तो ये सबसे इजी फॉर्मूला है कि किसी भी एरिया को निकालने के लिए ट्राइंगल का। तो चलिए इसे क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करके थोड़ा समझते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइडें हैं। ए हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर, बी हमारे पास क्या है, 13 सेंटीमीटर एंड सी हमारे पास क्या है, 15। तो हमने कहा था कि जब हमें इरोन मेथड से निकालना तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सेमी पैरामीटर। और हमने समझा था सेमी पैरामीटर कैसे आता है,
सभी साइड्स का सम कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेमी पैरामीटर है, 16 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट, सबसे पहले सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर से क्या करेंगे हम, पहली साइड को माइनस करेंगे, जो हमारे पास आ जाएगी 12। इसको क्या कर देंगे हम, ब्रैकेट में क्लोज। जब हम सेकंड साइड को माइनस करेंगे सेमी पैरामीटर से, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ऐसे ही हम थर्ड साइड को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 15 1। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 16 तो आप सीधा बाहर निकाल सकते हो, आपको पता है 4 मल्टीप्लाई 4 का ये फैक्टर है, तो आप 4 कर सकते हो इसके बाहर। तो दूसरा अंडर रूट में आपके 12, 12 को 4 3, इसको तोड़ के लिखेंगे 3 एक ये भी है, तो ये 2 3 हो जाएंगे, तो एक 3 हम बाहर ले लेंगे। अब यदि 4 को हम ओपन करके देखें तो ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 2 भी बाहर आ जाएगा। इस तरह हम फ्रैक्शन से चीजें निकाल सकते हैं, उनको तोड़ के लिख के। यदि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको पता 12 है तो आप 4/3 कर दो, 4 नहीं मिल रहा तो 4 को और तोड़ लो, कहीं ना कहीं कॉमन मिल जाएगा। तो हमारे पास अंदर कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 12 2 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला से हमारा निकालने का मेथड है, कैसे हम हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ी और क्लियरिटी लाते हैं, एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इस टॉपिक पे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर। अब हम अपने स्टेप्स को रिड्यूस करेंगे। हम अब लिखेंगे नहीं कि ये ए बी सी है, तो हम क्या पता है 10 प्लस 7 प्लस 9, क्योंकि हमें अपने एग्जाम में टाइम भी सेव करना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 26/2 और आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। एरिया के लिए सबसे पहले क्या था, अंडर रूट लगाओ, सेमी पैरामीटर एग्जैक्ट कर दो। फिर सेमी पैरामीटर से पहली साइड माइनस करो, 13 में से पहली साइड 10, तो आ गया 3। 13 में से दूसरी साइड माइनस, आ गया 6। 13 में से थर्ड साइड माइनस, आ गया 4। अब आपको क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है यदि मैं इसको ओपन करूं तो 2/3, ये 4 क्या आ जाएगा 2, आ गया 2 बाहर, ये हमारा हो गया 3 और 3 कॉमन आ गया। तो अंदर रूट में हमारे पास 13 का कोई फैक्टर नहीं, और इस 3 को बाहर 3 तो बाहर आ गया, इस 2 को बाहर निकालने का कोई मेथड नहीं, तो आप इसको 2 रहने दीजिए। तो आप आएगा 6/26 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपका जो है वो एरिया आ जाएगा। सो ये थर्ड क्वेश्चन जो आपको होमवर्क है इस टॉपिक पे, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे।